हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर बहुपद के बाद अगले चैप्टर को लेकर आया हूँ दो चर वाले रेखीय समीकरण। और इसके सबसे फर्स्ट टाइप को लेकर आया हूँ जो आपके बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बनते हैं। और इसका फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता क्या है कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? या तो दो समीकरण दे देगा, कहेगा कि इसके बताइए इसका अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं पहला टाइप का क्वेश्चन आपको लेके आया हूं कि दो चर वाले समीकरण निकाय का हल कब अद्वितीय हल होगा, या कब इसके केवल एक हल होंगे, या कब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे। तो देखिए, आपके पास दो चर वाले समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और x का गुणांक a2, y का गुणांक b2। और क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह का एक समीकरण दे देगा, दो समीकरण दे देंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों रेखाओं के हल होंगे, अद्वितीय होंगे कि अनेक होंगे कि कोई नहीं होगा। तो आप इसको कैसे बताएंगे, कैसे इसका आंसर जानेंगे, तो इसके बारे में मैं अद्वितीय हल होने की शर्त के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कब अद्वितीय हल होगा, कब केवल एक हल होगा, कब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यानी जब a1/a2 का विचार b1/b2 से ना मिले तो दोनों समीकरणों के हल अद्वितीय हल होंगे। और अद्वितीय हल होने का मतलब है कि जिसका केवल एक हल हो उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। कोई अंतर इसमें नहीं है, अद्वितीय हल केवल एक हल, बात एक ही है। तो देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल लेकर आया हूं कि कैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके सामने है, एक दो चर वाले समीकरण है, दो समीकरण है, x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल हैं कि नहीं हैं। तो सर्वप्रथम आप करेंगे क्या, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उससे इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण की फर्स्ट समीकरण से तुलना करेंगे, सेकंड समीकरण की सेकंड से तुलना करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण में देखिए x का गुणांक a1 है। आपके फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक a1 लिखना है, तो यहाँ पर a1 तो कुछ है नहीं लेकिन एक रहता है, तो a1 की जगह आप एक मानिए। फिर y का गुणांक देखिए b1 है, आप भी y का गुणांक b1 लिखिए, तो b1 के स्थान पे आपके सामने है -2। फिर इसी प्रकार दूसरे समीकरण से तुलना करिए, x का गुणांक यहाँ a2 है, तो आपके दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो a2 का मान 3। और इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखिए y का गुणांक यहाँ b2 है, तो आप भी दूसरे समीकरण में y का गुणांक देखिए b2 के स्थान पे क्या रखा गया है, 4 रखा गया है, तो b2 के स्थान पे 4, इसको b1 कर दीजिए। यानी a1 आपने प्राप्त कर लिया और b1 प्राप्त कर लिया पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण से a2 प्राप्त कर लिया, b2 प्राप्त कर लिया। अब आप a1/a2 और बराबर b1/b2 देखिए समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए a1/a2, आप लिखिए a1/a2 बराबर a1 का मान 1 है और a2 का मान 3। इसी प्रकार b1/b2 देखिए, तो b1 का मान -2 है और b2 का मान 4 है। 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी -1/2। यानी b1/b2 का मान -1/2 है और a1/a2 का मान 1/3 है। क्या a1/a2 b1/b2 के है? नहीं है। इसका मतलब है कि यह किस शर्त को पालन करता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अतः आप यहां लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा दोनों समीकरणों के जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होंगे तो इस दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, यानी उसका केवल एक हल होगा।
और दोनों रेखाएं, यानी जब ग्राफ में आप इन दोनों रेखाओं को खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कैसे प्रतिच्छेद करती हैं? देखिए, एक रेखा अगर इधर से जाती है तो दूसरी रेखा यहां इससे मिलेगी, लेकिन मिलने के बाद आगे की तरफ निकल जाती है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई, जब इनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, जब यानी दोनों रेखाएं जब एक दूसरे से यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ पर इनके विचार नहीं मिलते हैं, तो ये दोनों रेखाएं अपनी अपनी दिशा में निकल जाती हैं। तो यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो श्योर है कि इसका केवल एक हल होगा, यानी इसका अद्वितीय हल होगा और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कि कब इसके अनेक हल होंगे, कब इसके अनंत हल होंगे, कब इसका कोई हल नहीं होगा। दोस्तों, बच्चों, देखो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा और ये बहुविकल्पी में मिलेगा। जब भी मिलेगा बहुविकल्पी में मिलेगा और आपके क्वेश्चन जो है ये फिक्स हो जाते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आता है तो बार बार इस वीडियो को थोड़ा सा अभ्यास करिए देखकर, और इस तरह के क्वेश्चन और निकालकर किताबों से अभ्यास करिए। मैं आपको क्लियर कर दिया कि कब अद्वितीय हल होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है इसका केवल एक हल होगा और दोनों रेखाएं जब आप ग्राफ पर खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती मिलेंगी आपको। धन्यवाद बच्चों।